अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम करने लगे हैं ऑटोमेटा का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एफ के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एक कोई भी नोड है जिसमें से हम दो इनपुट ले सकते हैं, ए या बी। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा था कि हम एक ही नोड से दो दफ़ा ए नहीं ले सकते। ठीक है, ये था एफ के अंदर। लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो इससे टोटली ओपोजिट है। वो कहता है कि हम एक ही नोड से जितनी दफ़ा चाहें कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, या ऐसे या हम दो दफ़ा तीन दफ़ा ए बी कोई भी इनपुट चाहें हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रांजिशन ग्राफ। तो आपको आई होप थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ गया होगा एफ के बारे में और ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का। वो उसने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दी हैं। उसने कहा हुआ है कि आगे ट्रांजिशन ग्राफ दिए हैं, वो कहता है इनमें फाइंड करें कि कोई वर्ड किस लैंग्वेज में डिफ़ाइन हो रहा है या नहीं। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। अब देखिए हमारे पास पहला वर्ड कौन सा है, नल। अब हमने नल वर्ड देखना है हमारे पास ये जो ट्रांजिशन ग्राफ हमारे पास बने हुए हैं इसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। TG1 TG2 TG3 4 5 6। ठीक है, अब नल वर्ड हमारे पास कब आएगा? नल वर्ड हमारे पास तब आ सकता है जब हमारे पास प्लस स्टेट और माइनस स्टेट दोनों एक ही नोड पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तब हमारे पास नल एग्जिस्ट कर रहा होगा या हमारे पास उसी स्टेट पे लूप हो। ठीक है, प्लस माइनस वाली स्टेट पे लूप हो। अब देखते हैं कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे प्लस माइनस एक ही जगह है। वो है TG1 और TG5, TG1 और TG5। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन 2 का 1 है वो उसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं TG1 TG5। ठीक है, ऐसे ही उसने दूसरी इनपुट क्या दी है, हमें दी है छोटा ए, स्मॉल ए। तो कौन से ऐसा TG है जो सिर्फ ए को ऐसा इनपुट लेके और फाइनल स्टेट तक जाता हो। फिर हम यहाँ से देखते हैं, देखें यहाँ से ए तो नहीं जाता, ए बी और बी जाता है फाइनल स्टेट पे। यहाँ से बी नहीं, यहाँ से भी नहीं, जबकि यहाँ पे देखें हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे डायरेक्ट ए के थ्रू आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक ही बनता है, वो है TG4। तो 2 का TG4। ऐसे ही मैं सारे बना के आपको एट द एंड वीडियो में दिखाता हूँ। तो फेलोज़ ये मैंने सारे TG ड्रा कर लिए। जैसे कि क्वेश्चन पार्ट 1 में उसने नल को रीड किया था, पार्ट 2 में हमने ए को रीड किया, पार्ट 3 में बी। ऐसे ही ये जितनी इनपुट्स दी थी सारी हमने हर TG पे रन कर देखी किस TG पे वो सेटिस्फाई होती है। तो हमने साथ साथ लिख दिया कि A1 5 6 इस TG पे वो सेटिस्फाई हो रही है। जो एक्सरसाइज की पिक्चर है उसकी पिक्चर्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसकी साइज़ की पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि शो दैट देयर इज एनी लैंग्वेज दैट कैन एक्सेप्ट बाय अ TG कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ TG विद द इवन नंबर ऑफ स्टेट। कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक TG है। ठीक है, वो को जो वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है वो वर्ड जब हम एक और TG बनाएं विद इवन नंबर ऑफ स्टेट वो भी वही वर्ड एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, या हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ना एक TG है जिसको हमने क्या लिया A, B और A, B। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है A+B इंटू A+B। ठीक है, अब हमने एक और ऐसा TG बनाना है जो इवन नंबर ऑफ स्टेट हो लेकिन वो सेम वर्ड एक्सेप्ट करता हो। तो हम इसको B A, B। अब ये ऐसा TG है जो सेम वर्ड को एक्सेप्ट करता है विद इवन नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसके डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी A, B निकाल के और यहाँ से इसको इसके साथ मिला सकते हैं। अगर इतना बनाए तब भी ठीक है, अगर ये फुल बनाए तब भी ठीक है। तो एक क्वेश्चन के हमारे पास वेरियस आंसर बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ TGs आर ओवर अल्फ़ाबेट A B विद 2 स्टेट।
कहते हैं कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं और उन दो स्टेट्स में हमारे पास दो इनपुट हैं ए बी। अब हम इन दो इनपुट को यूज़ करते हुए कितने टीजीज बना सकते हैं। अब हमारे पास टोटल स्टेट कितनी है, दो, और उनके ऊपर हमारे पास इनपुट कितनी है, दो और दो चार, मतलब 2⁴ इज इक्वल टू 16। हम मिनिमम 16 टीजीज बना सकते हैं दो स्टेट पे ए बी को यूज़ करते हुए। अगर हम मैक्सिमम बनाए, मतलब ए बी का कॉम्बिनेशन को यूज़ करके बनाए वो तो इनफाइनाइट बनता है। तो हम मिनिमम 16 और मैक्सिमम हम इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, टीजीज बना सकते हैं ओवर अल्फ़ाबेट ए बी को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हमारे पास एक टीजी है जो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, तो प्रूव करो कि एक और टीजी हो जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हो लेकिन उसमें प्लस स्टेट क्या हो, सिर्फ एक हो। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक ना टीजी है, हम इस पर ए लेके आके फाइनल स्टेट पे और यहाँ से नल लेके आगे स्टेट हेड चले जाते हैं। शुरू से हमने ए को रीड किया, आगे से हमने नल को रीड किया। तो अब ये हमारे पास ऐसा टीजी जो ए और नल दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो हम एक और टीजी बनाते हैं। अब ये जो टीजी है, जो हमने न्यू टीजी बनाया है, ये भी सेम वही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है जो ऊपर वाला टीजी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट थी ना, वो हमने एक बना ली, लेकिन ऊपर वाले में हमारे पास दो फाइनल स्टेट थी, एक ए के बाद थी, एक नल के बाद थी, लेकिन यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है, ए नल के बाद। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि build a TG that accept the language that end with double A or double B। अब इसमें नोट लिखा हो कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी आर नॉट वर्ड इन दिस लैंग्वेज। कहता है कि ऐसा टीजी बनाओ जो डबल ए या डबल बी पे एंड होता हो लेकिन उसमें ट्रिपल ए ट्रिपल बी ना आता हो। तो हम कहते हैं कि हम एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं। यहाँ से हमने डबल ए को रीड कर लिया और यहाँ से डबल ए को रीड करके फाइनल स्टेट पे आ गए, ठीक है। यहाँ से डबल बी को रीड किया, डबल बी को रीड करके हम फाइनल स्टेट पर। अब देखिए हमारे पास इनिशियली हमारे पास भी डबल ए और फाइनल भी डबल ए। अब यहाँ पे हम ए कोमा बी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारे पास ए रिपीट हो सकता है, मीन डबल ए के साथ ए आ सकता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बी का लेते हैं और यहाँ पे ए का लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये ले भी तो ए बी स्टैरिक ए लेगा, या बी बी ए स्टैरिक बी बी लेगा। अब इसमें या डबल वर्ड से हमारा स्टार्ट हो रहा है या डबल वर्ड पे एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, अवर स्पॉन्सर वो कोई टीजी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अब प्रूव करो कि एक और लैंग्वेज है टीजी जो ए बी के सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट कर रही है लेकिन हमेशा एंड होता है विद अवर स्पॉन्सर। अब हमें तो नहीं पता अवर स्पॉन्सर क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो अवर स्पॉन्सर का टीजी है वो है ए इंटू ए स्टेरिक, ठीक है। अब ये ऐसा एफ ए हमारे पास जो एंड विद ए होता है और इसमें ए स्टैटिक एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए आ सकता है लेकिन ऑलवेज एंड विद ए होगा, ठीक है। अब हम जो हमारे पास न्यू एफ ए है वो कैसे बन सकता है कि क्योंकि इसने ना ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी लेना है, तो हम यहाँ पे ए कोमा बी का लूप लगा लेते हैं और एंड विद हैंड अवर स्पॉन्सर होना है, तो हम यहाँ पे इसको अवर स्पॉन्सर पे एंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि हमारे पास एक W1 से लेकर ना W83 तक कोई भी एक वर्ड्स हैं और वो कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं। कहता है प्रूव देयर द टीजी दैट एक्सेप्ट द एग्जैक्टली लैंग्वेज L, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और यहाँ से हमारे पास W1 जा रहा है फाइनल स्टेट पे, ऐसे ही W2 जाएगा, W3 अप टू W83 हमारे पास जाएगा, ठीक है। अब हमने ये इसको एज्यूम कर लिया। अब हम एक और बनाते हैं न्यू लैंग्वेज L और इसको TG2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये लैंग्वेज भी वही है जो हमारे पास इस सेम वर्ड को एक्सेप्ट करता है,
इसमें कहते हैं इसमें W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू W83 तक सारे वर्ड्स हमारे पास एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं हमारे पास एक TG1 है, ठीक है, और एक TG2 है, और हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास इनसे एसोसिएट कोई भी लैंग्वेज है और जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास एक नया TG3 बनना चाहिए। अब हमें तो नहीं पता TG1 क्या है TG2 क्या, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास TG1 जो है वो हम A कंसिडर कर लेते हैं TG1, ठीक है, और TG2 को हम B कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम लैंग्वेज L1 कह लेते हैं, इसको लैंग्वेज L2 कह लेते हैं। अब हमने करना क्या है L1 प्लस L2। अब हम दोनों का हमने एडिशन इधर अप्लाई करनी है। अब एडिशन इनकी कैसे अप्लाई होगी, हम एक TG3 बनाते हैं, वो क्या एक्सेप्ट करेगा कि A को भी एक्सेप्ट करेगा और B को भी एक्सेप्ट करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास देखें, अब जब हम इसको इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या बनेगा A प्लस बी ही वो बनेगा ना, तो वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है L1 प्लस L2 को। अब क्वेश्चन नंबर 10 इससे काफ़ी मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि हमारे पास एक TG1 है एक TG2 है और हमने प्रूव क्या करना है L1 डॉट L2। सिंपली हम एक TG3 बनाएंगे या इसको TG4 का नाम देते हैं, ठीक है, जो क्या एक्सेप्ट करेगा A B को। हमने कहा था कि हम TG में दो इनपुट साथ ले सकते हैं, लेकिन FA के अंदर अगर हमने A B लेना है तो हमें दो डिफरेंट स्टेट से होके जाना पड़ता है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं कि उसने हमें दो नीचे TG बना के दिया और नीचे उसने स्टेटमेंट दिया वाई दिस इज आंसर इज़ नॉट एल स्टैटिक। अब देखिए हमारे पास TG के अंदर हमें पता है कि एल स्टैटिक हमारे पास कब आता है। एल स्टैटिक तब आ सकता है, मीन किसी भी चीज़ का स्टैटिक तब आ सकता है जब इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमारे पास नल आ रहा हो। लेकिन इसने जो हमारे पास ना TG दिया है उसमें हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे नल के थ्रू नहीं जा रहे। हम जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं तो हम मिनिमम डबल बी को यूज़ करते हुए फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं, या ए बी को यूज़ करते हुए जा रहे हैं, या डबल बी ए बी को यूज़ करते हुए जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम हम कोई वर्ड लेके जा रहे हैं। अगर हम बगैर किसी वर्ड के जा रहे हो ना, मीन अगर एक ये प्लस माइनस थी और हम यहाँ से आ रहे हैं, मीन इनिशियल और फाइनल एक भी, हम इसको स्टैटिक किसी भी चीज़ का स्टैटिक ले सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम नल भी कंसिडर कर सकते हैं इसलिए हम इसको स्टैटिक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें मिनिमम एक वर्ड है बी और हम इस वर्ड को यूज़ करते हुए फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं, तो हम इसमें नल कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब वही बात है कि जब अगर हम फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट के साथ नल के साथ मैच मिला भी दें तब भी हम इसको एल स्टैटिक नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में मिनिमम एक वर्ड हमें लेना पड़ता है। इस वजह से ये लैंग्वेज हमेशा एल प्लस होगी, एल स्टैटिक नहीं होगी। तो इस चैप्टर से आज के लिए इतना ही। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो वो मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं करवाऊँगा। और जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 क्लीन्स थ्योरम, उसके भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स दूंगा क्लीन्स थ्योरम के, और आपको एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करवाऊँगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट की आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको होप सो समझ आ जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो क्वेश्चन के एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं।